मैडम देवप्रयाग के लिए आप कुछ कहेंगे? देवप्रयाग वालों के लिए मैं देवप्रयाग से बस यही कहूँगी, हम भुवन कटहर जी के मार्गनिर्देशन में कार्य कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। एक पद यात्रा आपने निकाली है और आंदोलन किया है, तो मैं सभी लोगों से कहूँगी शायद हम लोग 3 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और 4 तारीख को अधिक से अधिक लोग सहयोग दें हमारे भुवन कटहर भाई साहब के लिए। पूर्व फौजी हैं और सभी लोगों का ये स्वास्थ्य सभी का है, ये कोई दलगत राजनीति नहीं है कि ये एक आम जनता का जन का आंदोलन है। राहुल कोटियाल जी, आप सभासद, आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इतना समय बीत चुका है, 25 साल हो चुके हैं। 25 साल पूर्ण होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कटहर जी का कि वो इतनी दूर से देखिए सभी के लिए, एक ही नहीं सभी के लिए जो है अपनी पैदल यात्रा उन्होंने स्टार्ट की है। उनके साथ में जो है त्रिपाठी जी हैं, आशीष भाई हैं, सब लोगों का धन्यवाद। देखो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और स्वास्थ्य जो है एक ज्वलंत समस्या है। ये एक किसी एक रीजन के लिए नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, सभी के लिए, सबको स्वास्थ्य की सबको चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको चाहिए। तो सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप जो है कैसे इस चीज़ को पूरा संज्ञान में लेके कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे लोगों को सुविधा दे सकते हैं, इसी पे ये आंदोलन है। इसको कोई दलगत राजनीति नहीं है। अंकित जी, आप यहाँ पे स्थानीय युवा है, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि अभी हमने परसों एक केस देखा था यहीं पे देवप्रयाग में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, अपना ही भाई था, तो उसको क्या हुआ कि तो उसको क्या हुआ कि हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। पहले तो एम्बुलेंस आने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन कैसे ना कैसे करके एम्बुलेंस आई। उसके बाद क्या, एम्बुलेंस ने कहा हम श्रीनगर ले जाएंगे। तो मैंने कहा, अब जबकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि श्रीनगर में इसका होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कोई नाक से रिलेटेड थी जिससे कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने कहा अगर ये श्रीनगर में ना हुआ तो हमको क्या उस पेशेंट को फिर वापस ले आना पड़ेगी। इससे तो ये अच्छा है कि हम इतने टाइम में उसको ऋषिकेश ले जाते हैं, जहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं कि चलो इसमें नहीं, दूसरे में, तीसरे में। लेकिन वो मना किया, तो फिर हमें अपनी गाड़ी पर्सनल बुक करनी पड़ी और फिर ले जाना पड़ा। सर, आप कुछ कहेंगे? सर, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। कहने को तो बहुत कुछ था, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे अगर मैं कहूँगा तो। बिल्कुल। परंतु जब अभी मैंने देखा, सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर से अल्मोड़ा जनपद गेवार घाटी से जो है एक उत्तराखंड के मूल निवासियों का पहला मौलिक अधिकार स्वास्थ्य के लिए यात्रा चली है। और अभी आगे हॉस्पिटल में देखा हमने रास्ते में जहाँ तक हम जा सकते थे, बहुत ही खराब स्थिति है। और अभी देवप्रयाग में देखा, ये तो गंगा उल्टी बहा दी यहाँ। अब किस के लिए हम लड़े? और मैं स्पष्ट हूँ, यह आंदोलन उत्तराखंड के मूल निवासियों का, उनके प्रथम मौलिक अधिकार के लिए है। अब देखिए, ये बैनर मेरा नहीं है। इस बैनर में लिखा चलो देहरादून। इस बैनर में किसी भी संगठन का नाम नहीं है, सिर्फ चलो देहरादून लिखा है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस बैनर को अपना समझे। ये बैनर ना ही गेवार घाटी का है, ना ही मेरा है। ये संपूर्ण उत्तराखंड के मूल निवासियों का, उनका मौलिक अधिकार स्वास्थ्य के लिए है। और जब मैं देखा, मैं केवल आज की सरकार को ये बात नहीं कह रहा हूँ, परंतु आज की सरकार एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर मैं आज के देश में समय में अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता, क्योंकि ये नीतियाँ जब से राज्य बनी है, किसी की भी सरकार है, तब से नीतियाँ खराब चल रही है, जिसका आज हमें बहुत भारी जो है देखने को मिल रहा है। अगर मैं आज मुख्यमंत्री होता तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता और इस यात्रा में, इस आंदोलन में सम्मिलित होता। देवप्रयाग की जनता को क्या कहेंगे आप? मेरा देवप्रयाग की देवतुल्य जनता से और उत्तराखंड के सभी मूल निवासियों से निवेदन है कि इस यात्रा को, इस आंदोलन को अपना समझे और शांतिप्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से अभी से इस यात्रा में सम्मिलित हुए। और पुनः कहना चाहूँगा कि ये यात्रा किसी को नेता बनाने के लिए नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कमजोर या मजबूत करने के लिए नहीं है, किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं है। ये यात्रा, ये आंदोलन केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों का, उनका पहला मौलिक अधिकार दिलाने के लिए है। और हमने स्पष्ट कहा है कि इस यात्रा में हमें राजनीतिक पहचान की एक चिन्ह सुई के बराबर नहीं चाहिए। यदि कोई करता है तो उत्तराखंड के जवाब वो स्वयं देगा, वो स्वयं इस चीज़ का जवाबदार होगा। गेवार घाटी ने पहले ही फैसला कर रखा है कि इसमें राजनीतिक चिन्ह, क्यों जरूरत है हमें राजनीतिक चिन्ह देने की? अरे नेता कोई भी हो, नेता खराब नहीं होता है,
खराब हम होते हैं। हम मांगते क्या है नेता से, अद्दा पौआ खड़ंजा बना दे, मुझे ठेकेदार बना दे, मेरे लड़के को नौकरी पर लगाते, वो तो दे ही रहे हमें। कभी हमने मांगा किसी नेता से कि भाई हमें स्वास्थ्य सही कर, हमको शिक्षा दे, हमको। आपने देश सेवा भी की है। देखिए सर, मैंने देश की सेवा नहीं की है, देश ने मेरी सेवा की है। जिस देश की वजह से आज मेरे बच्चे पल रहे हैं, मैं पल रहा हूँ, मेरे बच्चे पल रहे हैं, तो मैं अपने पूर्व भाइयों से भी निवेदन, सैनिक भाइयों से और सीनियर से भी निवेदन करना चाहूँगा, कभी दिमाग में ये चीज़ ना रखें कि हमने देश सेवा की है, देश हमारी सेवा कर रहा है। इस चीज़ को हमें जरूर ध्यान में रखना सर चाहिए। एक बार जय हिंद बोल दीजिए आप। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक्चुअली सर जय हिंद में शुरू होता है, परंतु मैं भी अंडरस हूँ, इसलिए शुरू नहीं कर सकता हूँ। जय रघुनाथ।